हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 के पार्ट 4 में फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। जो पिछली क्लास थी हमारी, पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि जो मुकेश है उसके पिताजी अगर उन बच्चों को सिखा पाए हैं तो वो क्या सिखा पाए हैं, केवल चूड़ियाँ बनाने की कला। अब यहाँ जो मुकेश है, मुकेश का जो बड़ा भाई है, उसकी पत्नी खाना बना रही होती है। पत्तियाँ, जो पालक की पत्तियाँ, तपेली या भगोनी जिसे कह सकते हैं आप लोग, उसमें उबल रही होती है और वो 3 जनों की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। उसके हस्बैंड यानी कि जो मुकेश का बड़ा भाई है उसकी, मुकेश की और मुकेश के पिताजी की। जीवन भर चूड़ियाँ बनाने के काम में उन्होंने अपना जीवन खपा दिया है और अपने जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया। केवल जिंदगी भर उन्होंने केवल चूड़ियाँ बनाने की कला को ही सीखा है। इसी लेसन के पार्ट 4 में हम जानते हैं आगे क्या होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। इट इज करम हिज डेंसिटी, यानी कि यही एक इनकी नियति है। मुकेश की दादी क्या कहती है, देखो आगे बढ़ते हैं। सेज मुकेश's ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी कहती है, क्या कहती है, हु हैज वास्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग। डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग यानी कि जो पॉलिश करने वाली जो डस्ट होती है ना, जो उड़ती है, वो उनकी वजह से उनकी क्या हो चुकी थी, आंखें खराब हो चुकी थी। मुकेश की दादी माँ है, मुकेश की दादी माँ क्या बता रही है, मुकेश की दादी माँ बता रही है कि चूड़ियों के जो कांच करने की जो पॉलिश से उड़ने वाली जो धूल होती है उससे उनका पति क्या हो गया था, उनका पति हस्बैंड ब्लाइंड हो चुका था, वो अंधा हो चुका था। होते हुए देखा है, मुकेश की दादी माँ ऐसा लेखिका को बताती है। आगे बढ़ते हैं। कैन अ गुड गिवन लाइनेज इवन बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। ये क्या है, ये ईश्वर प्रदत्त परंपरा बनी हुई है। ईश्वर के समय से ये परंपरा बनी हुई है, वो परंपरा को तोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई घड़ा बनाने का काम करता है तो वो घड़े ही बनाए उसका बेटा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा, वो परंपरा को तोड़ा जा सकता है। अगर परिवार में कोई चूड़ियाँ बनाने का काम करता है और अगर वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करता हुआ है, अगर किसी की इच्छा है दूसरा काम करने की, तो वो जो ईश्वर की जो परंपरा बनी हुई है शुरू से, उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। आगे क्या होता है, शी इम्प्लाइज, उसका निहितार्थ होता है। देखो आगे बढ़ते हैं। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, और ये चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा हो करके क्या होता है, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। अब मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि जो चूड़ी बनाने का जो काम है वो प्रत्येक घर में यार्ड या प्रत्येक आंगन में जो काम होता है, केवल वहां जो होता है वो क्या होता है, केवल चूड़ियां बनाने का ही काम होता है। यहां तक कि आप ये देखोगे, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद यानी कि फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में आप चूड़ियां बनाते हुए, काम करते हुए लोगों को देख सकते हैं। स्पाइरल ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। और यहाँ पर चूड़ियों बनाने, चूड़ियों की जो मालानुमा बंडल बना दिए जाते हैं, वो मालानुमा बंडल कैसे होते हैं, चमकदार सुनहरे होते हैं। गोल्ड यानी कि सोने की तरह वो चमकदार होते हैं, जैसे हरे, नीले, गुलाबी, बैंगनी, रेनबो की तरह इंद्रधनुषी रंग के उन चूड़ियों के जो बंडल होते हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। लाई इन माउंट इन अनकेम्प्ड यार्ड आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड handcart pushed by young men along the narrow lanes of the शांति टाउन। अब क्या होता है
कि जो प्रत्येक रंग वाले बिना सांवरे हाथों में यानी कि उन यार्ड में या आंगन में बड़े बड़े ढेरों में वो पड़े होते हैं, वो बंडल बड़े बड़े ढेरों में आंगनों में पड़े हुए आपको वहां पर दिखाई देंगे। और 4 पहियों वाली जो हाथ की गाड़ी होती है जिसे ढो करके ले जाते हैं, जैसे कचरा वाली जो गाड़ी होती है सेम ऐसी ही 4 पहियों वाली गाड़ी को वो क्या करते हैं, वो हाथ से ढो करके ले जाते हैं, या कह सकते हैं अपनी देसी भाषा में ठेला। उसमें क्या करते हैं, वो उन चूड़ी नुमा बंडलों को रख लेते हैं और रखने के बाद फिर क्या होता है, तो उनको लुढ़का करके ले जाते हैं, जिन्हें झोपड़ियों से इस शहर की जो संकड़ी गलियां होती है, बिल्कुल नेरो लेंस मतलब जो संकड़ी गलियां होती है, उनमें वो युवा लोग जो होते हैं वो उनको धकेलते फिरते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन चूड़ियों के बंडलों को पहुंचाने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प सिट बॉय विद गर्ल विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स। और अंधेरी झोपड़ियों में जो टिमटिमाते हुए दीपक वाली जो दीपक के समान जो ज्वालाओं की पंक्ति के आगे लड़के और लड़कियां जो होते हैं वो अपने माता पिता के साथ बैठे हुए होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जो लड़के लड़कियां हैं वो उनके साथ बैठे बैठे क्या करते रहते हैं, उन रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों की गोलाकार आकृतियों में वो क्या बनाते रहते हैं, चूड़ियां बनाते रहते हैं, उनका वो बंडल तैयार करते हैं, उन चूड़ियों का वो गोल आकार देते हैं। और बेचारे जो बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई तो होना दूर की बात हो गई, वो केवल अपने परिवार के साथ, क्योंकि उनकी तो परंपराएं बनी हुई है, और परंपराएं बनने के साथ ही वो क्या करते हैं, वो अपने माता पिताओं के साथ चूड़ियों के बंडल को बनाने के लिए लग जाते हैं। देयर आईज मोर adjusted to the dark than to the light outside. This is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और आंखों का जो समय, आंखों क्या करती हैं, आंखें, उनकी जो आंखें हैं वो समय, उनका जो समायोजन होता है वो बाहर की रोशनी की अपेक्षा अंधेरे में ज्यादा रहती है। हम ही देखते हैं जब हम अंधेरे में पूरे दिन भर क्या होता है, जब अंधेरे में बैठे हुए रहते हैं तो हमें बाहर देखने में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि अपनी जो आंखों का जो समायोजन होता है वो अंधेरे के साथ हो जाता है। जैसे हम बाहर निकलते हैं तो फिर क्या होता है, हमें देखने में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि पूरे दिन भर से हमारी जो आंखें समायोजन हो चुकी है किसमें, अंधेरे के साथ। ऐसा ही उनके साथ क्या होता है, वो रोशनी की अपेक्षा अंधेरे में उनके साथ उन्हें ज्यादा रहना पड़ता है, और कि इसलिए उनकी जो आंखें हैं वो रोशनी, जो उनकी आंखों की जो रोशनी होती है वो वयस्क यानी कि एडल्ट होने से पहले ही वो अपनी रोशनी को क्या करते हैं, खो देते हैं, क्योंकि बाहर देखने में उनको बड़ी समस्या होती है, बाहर वो देख नहीं सकते, ऐसी हालत उनकी आंखों की हो जाती है। अब सविता इस कहानी के अंदर आती है। देखो सविता क्या कह रही है, सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन स्कोल्डिंग पीसेस ऑफ ग्लास। सविता एक लड़की है और वो सविता क्या कर रही है, वो एक भद्दी सी, एक गंदी भद्दी गुलाबी कलर की वो ड्रेस पहने हुए हैं, पोशाक पहने हुए हैं, और क्या एक बुजुर्ग महिला पास में बैठी हुई, बुजुर्ग महिला के पास में वो बैठी हुई है और कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है, या अपनी देसी भाषा में कहें उन कांच के टुकड़ों को, उन चूड़ियों को क्या कर रही है, उन पर टांका लगा रही है। अब आगे क्या होता है, एज हर हैंड मूव mechanically like the tongue of machine, I wonder if she now the sensitivity of the bangle she helps make। जब उसके हाथ में मशीन के चिमटों की बाती, जो मतलब क्या कह सकते हैं आप, चिमटों की तरह साथ चलते हैं, चिमटों के साथ साथ उसके हाथ चल रहे होते हैं उस सविता के। और मुझे आश्चर्य, लेखिका बता रही है कि मुझे आश्चर्य होता है, मुझे अचंभा होता है, मुझे अजीब सा लगता है कि उसे पता है कि इन चूड़ियों की पवित्रताएं क्या होती है। वो लड़की ये बात जानती है कि उन चूड़ियों की पवित्रताएं क्या होती है, चूड़ी क्या चीज है, उस लड़की को अच्छी तरह पता है, जिन्हें बनाने में वो क्या कर रही होती है, उस बुजुर्ग महिला के साथ वो मदद कर रही होती है, वो उनकी हेल्प कर रही होती है, किसको बनाने में, चूड़ियां बनाने में, सविता। It symbolized an Indian woman's सुहाग, auspiciousness in marriage।
और वह ये बात जानती है, जो सविता है वो ये कहती है, वो ये बात जानती है कि ये भारतीय स्त्री का सुहाग का प्रतीक होता है। ये क्या होता है? भारतीय स्त्री या जो भारतीय महिलाएं होती है उनके लिए जो चूड़ियां होती है वो सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, यह सुहाग का चिन्ह मानी जाती है, जिनका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है वैवाहिक जीवन में उसका शुभत्व महत्व माना जाता है, शुभ महत्व माना जाता है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। अब देखो सविता को ये बात पता है कि उन महिलाओं को ये जो चूड़ियां हैं शादी के वक्त पहना दी जाती है और उनके लिए वो सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, सुहाग का चिन्ह होता है, और वो क्या होता है? उनके वैवाहिक जीवन के लिए शुभ महत्व माना जाता है। It will down on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hand dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist। अब यहाँ क्या है? एक दिन अचानक उसे मालूम होगा कि उसका सिर क्या करेंगे? उसके सिर पर लाल रंग का घूंघट ढका हुआ होगा, और क्या होगा? उसके हाथ में हेना यानी कि मेहंदी लगी होगी, और लाल रंग की मेहंदी लगी हुई होगी, और उसे लाल कलर की चूड़ियां पहना दी जाएगी, सरका दी जाएगी, उसके हाथ पर लाल कलर की चूड़ियां उसे पहना दी जाएगी। यानी कि जब उसकी शादी होगी, जब उसका विवाह होगा तो उसे क्या कर दिया जाएगा? उसे लाल कलर के साड़ी पहना करके उसे घूंघट से ढक दिया जाएगा, उसके हाथों में चूड़ियां पहना दी जाएगी, और उसके हाथों में लाल कलर से मेहंदी रंग दी जाएगी। She will then become a bride, और वह एक दुल्हन बन जाएगी। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन बन जाएगी, वो क्या हो जाएगी? दुल्हन बन जाएगी। Like the old woman beside her who became one many years ago, she is still has bangles on her wrist but no light in her eyes। और वो एक दिन दुल्हन बन जाएगी, और एक बूढ़ी औरत के समान जो पास में बैठी हुई है, वो जो कई सालों पूर्व ऐसी ही वो दुल्हन बनी थी, और उसकी कलाई पर अभी भी चूड़ियां है, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी नहीं है। अब देखो सविता को भी ये बात पता नहीं है। अब सविता भी जब शादी होगी तो उसको भी इसी प्रकार से चूड़ियां पहना दी जाएगी, विवाह कर दिया जाएगा, और वो भी क्या करेगी? इसी प्रकार से वो चूड़ियां बनाने का काम करेगी, और चूड़ियां बनाते बनाते उस बुजुर्ग महिला जिसके पास वो क्या कर रही है? चूड़ियां बना रही है, उनकी तरह वो अपनी आंखों की रोशनी खो देगी, उनकी तरह क्या करेगी? आंखों की रोशनी खो देगी। अब आपको ये पता है वो आंखों की रोशनी क्यों खो देगी? क्योंकि उन अंधेरी कोठरियों में केवल धधकती हुई बत्तियों को देखना और पूरे एनवायरनमेंट कैसा अंधेरे में रहना, पूरे अंधेरे के वातावरण में रहना, जब बाहर देखने में क्या होता है? उसे परेशानी होगी, और उनकी आंखों की रोशनी, उसकी आंखों की जो चमक है वो क्या हो जाएगी? खो जाएगी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। अब देखो आगे एक महिला बता रही है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। ये जो इंग्लिश में एक लाइन लिखी हुई है, इसे हिंदी करके इंग्लिश बनाया गया है। जो लिखा हुआ है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, इन्वर्टेड कोमा में। She says in a voice drained of joy, वो महिला बताती है, बुजुर्ग महिला, कि एक बार भी शेर भर मतलब पेट भर के खाना नहीं खाया। वह आनंद रहित स्वर में कहती है, जिसके चेहरे पर किसी प्रकार का आनंद नहीं है, जॉय नहीं है। जॉय मीन्स आनंद। वो बिना आनंद के कहती है कि एक ऐसा समय था जिस दिन हमने पेट भर भी खाना नहीं खाया। क्यों खाना खाए? उनका टाइम है, सुबह पहले चूड़ियां बनाने का काम में लगो, और उसके साथ ही क्या करो? अपना काम पूरा करो, तभी घर जाओ। उसके बाद she has not enjoyed even one full meals in her entire lifetime. That's what she has raped her husband, an old man with a flowing beard says। उसने पूरे जीवन काल में एक बार भी भरपेट भोजन नहीं किया है, और वह बताती है केवल उसने जो फसल काटी है तो वो क्या करी है? केवल वो चूड़ियां बनाने का काम किया है। और उसका जो पति है वो एक वृद्ध व्यक्ति है, जिसकी लहलहाती हुई जो दाढ़ी है वो बड़ी हुई है, और वो भी क्या बताता है? देखो, आई नो नथिंग एक्सपेक्ट बेंगल, मैं चूड़ियां बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं जानता हूँ। आई नो नथिंग एक्सपेक्ट बेंगल, मैं चूड़ियां बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन
इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लाइव इन, और क्या है, मैं इतना ही कर पाया हूँ कि मैंने परिवार के लिए रहने हेतु एक घर बना लिया। अब मैंने आपको ये बताया है कि उन्होंने घर भी बनाया, तो कैसा घर बनाया, ऐसा घर जिसे कुछ भी नहीं किया जा सकता। उनके घर टूटे फूटे हैं, उनके दरवाजे टूटे हुए हैं, उनकी खिड़कियां भी अच्छी तरह नहीं है। अगर वो घर बना पाया है तो केवल चूड़ियां बनाने से केवल एक ही उनका आशियाना बना पाया है, वो भी झोपड़ी जैसा। Hearing him, one wonder if he has achieved what many have failed in their lifetime. ही आगे बढ़ते हैं, हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, उसकी बात सुनकर किसी व्यक्ति को आश्चर्य हो जाता है, एक अचंभा हो जाता है कि क्या उसने जो किया है, जो पा लिया है, वो अन्य लोग अपने जीवन काल में प्राप्त करने में सफल रहे हैं। कहने का मतलब जो उस व्यक्ति ने किया है वो और व्यक्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि चूड़ियां बनाने के काम में इतनी तो कमाई होती नहीं है जो उनका पेट अच्छी तरह भर सके और अच्छा आशियाना बना सके, अपने लिए कुछ रहने का अच्छा मकान बना सके। लेकिन वो ये बताता है कि उसके जीवन काल में चूड़ियां बनाते हुए भी इतना कुछ किया उसने कि एक मकान बना लिया। यही उसके लिए सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि उसके साथ वाले लोगों आज तक मकान नहीं बना पाए थे। अब उसके सिर पर एक छत जो है वो ये बताता है कि हाँ, मैंने चूड़ियां बनाते हुए जरूर एक मकान बना लिया, और वो एक सर पे एक छत जरूर है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangle, not even enough to eat ring in every home. चूड़ियां बनाने के काम करते रहने के अलावा कुछ अन्य कार्य करने के लिए धन का अभाव होने के कारण, खाने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं होने के कारण ये जो करकराहट होती है, ये करकराहट उनकी गूंजती रहती है। केवल यही लोग कहते रहते हैं, केवल खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, मकान बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, पूरे दिन उनके घर में किचकिच चलती रहती है और लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। यही करकराहट वहां पर देखने को, आपको सुनने को मिल जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी लेसन के पार्ट 5 पर। अपना जो थोड़ा सा और लेसन है वो थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको हम कल पूरा जितना पढ़ाया हुआ है हमारा उसको अच्छी तरह समझें। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में जरूर शेयर करें।